जय गुरुदेव। लीडरशिप के इसी चैप्टर की अलग एक लाइन पे चलते हैं, 5वें चैप्टर की। बड़ी सुंदर है। एक लाइन पढ़ने के पहले मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन विहार में थे। वन विहार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक आदमी गाय को बांधे हुए घास चरा रहा था। गाय को पकड़े हुए था, घास चरा रहा था। बुद्ध के शिष्य उन्होंने कहा, बेचारी गाय देखो, चारा खा रही है फिर भी बंधी हुई है। बुद्ध हंसे। बुद्ध ने कहा कि जरा गौर से देखो और मुझे बताओ किसने किसको बांध के रखा है। शिष्य समझ ना पाए। वो तो कहने लगे कि साफ है, उस आदमी ने उस गाय को बांध के रखा है। बात तो सीधी सीधी है, सामने दिखते हुए। उसने फिर और कहा बुद्ध जी ने कि फिर एक बार देखिए, जरा गौर से देखिए, जो दिखता नहीं है उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। तो उनके शिष्य फिर से देखने लगे, लेकिन उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि साफ तो है, एक रस्सी है, रस्सी से गाय बांधी है और वो उसको लेके बैठा हुआ है। फिर बुद्ध ने और एक सवाल किया। उसने कहा कट कर ना, उन्होंने कहा कि अगर उस रस्सी को काट दिया जाए तो कौन किसके पीछे भागेगा? तो शिष्य बोले, नेचुरल है, जाहिर है, वो किसान जो शेतकरी है, वो गाय चराने वाला है, वो उसके पीछे भागेगा, गाय के पीछे। तो बुद्ध ने फिर कहा, तो अब बोलो किसने किसको बांध के रखा था? गाय ने उस चराने वाले को या उसने गाय को? बात कुछ ऐसी ही है। आज का जो सूत्र है लीडरशिप का, अ पर्सन हु डोमिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इज बीइंग डोमिनेटेड और कॉज टू वरी बाय दोज ही डोमिनेट्स एंड हेंस इज नॉट अ लीडर। देखो, किसी पद के लिए अगर हम हावी हो जाते हैं कि ये पद मुझे चाहिए है, ये स्थान मुझे चाहिए है, ये सम्मान मुझे चाहिए है, ये मान मुझे चाहिए है, तो जो मान के लिए हम हावी हो जाएंगे, उस मान के लिए, तो वो जो मान है, वो जो हमें देते हैं, जिनकी वजह से वो मिलता है, हम उनको संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो कुछ बातें इनकी मुझे ना भी पसंद आए, लेकिन स्टिल ओके, मुझे अगर कुछ ना करना है, वो भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा, क्योंकि मुझे इन लोगों से क्या चाहिए? मान चाहिए है। तो मैं उनकी भाषा बोलूंगा, उनके हिसाब से चलूंगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं उनके हिसाब से चल रहा हूं, मैं उनकी भाषा बोल रहा हूं, जो उनको चाहिए वो कर रहा हूं, तो क्या मैं लीडर हूं? तो मुझे जो चाहिए है उसके लिए अगर मैं हावी हो जाता हूं और पूरी तरह से वो जो चाहिए उसके लिए जैसा चाहिए वैसा कर रहा हूं, तो मैं अभी मुक्त तो नहीं हूं, क्योंकि मुझे उस चीज के लिए जैसा चाहिए वैसा करना पड़ रहा है। अगर आपको रेड कलर का टी शर्ट पसंद है और आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं, तो मैं, जाहिर है, मुझे रेड कलर पहनना नहीं है, तो भी मैं क्या करूंगा? रेड कलर पहनूंगा। तो मेरा जो रेड कलर का पहनना है, पहराव हो गया, वो आपके लिए हो गया, मेरे लिए तो नहीं हुआ। तो फिर लीडरशिप कहां से हुई?
राइट ना। वैसे ही जैसे गाय का उदाहरण हमने दिया, किसने किसको बांधा है? वैसे देखो तो गाय मुक्त ही है, छोड़ दो तो किसान उसके पीछे भागेगा उसको पकड़ने के लिए। लेकिन ऊपर ऊपर दिखते वक्त क्या दिखता है कि मैंने कुछ पद पाया है, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं। लेकिन नहीं, अगर बड़ी गौर से देखें तो मैं अपने हिसाब से नहीं चल रहा हूं। मुझे जिन्होंने पद दिया है, मुझे जिन्होंने सम्मान दिया है, मुझे जिन्होंने मान दिया है, उनके हिसाब से चल रहा हूं। तो लीडरशिप कहां हुई? चिंता किसे होगी ज्यादा? हमेशा चिंता युक्त कौन होगा? वही होगा ना। तो वो कहां से फूलेगी, कहां से खिलेगा? ये समझ रहे आप? जैसे देखो, जेलर कैदी है, एक तुरुंग है, तुरुंग का जेलर है, कैदी अंदर है अपने सेल में, और जेलर पहरा दे रहा है कोई कैदी भागे ना। ज्यादा चिंता किसे है? जो कैदी अंदर है उसे, या फिर जेलर जो तनाव में है, ये भागना जाए, ये भागना जाए, ये भागना जाए, यहां बंदोबस्त ठीक करूं, यहां सुरक्षा बड़ी करूं। तो कैदी कौन है अगर सही मायने में देखा जाए? ज्यादा तनाव किसे है, ज्यादा चिंता किसे है? तो जेलर को है। कैदी तो आराम से सोया अपने सेल में। ऊपर ऊपर दिखते वक्त दुनिया में कुछ और दिखता है, लेकिन अगर गहराई से सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो पता चलता है हम जिन चीजों से बंधते हैं वो ही चीजें हमें चिंता का कारण बन जाती है। वही चीजें हमारी चिंता का कारण है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।